ब्रेकिंग न्यूज है दिल्ली पुलिस के खुफिया ऑपरेशन पर। खबर है कि दिल्ली पुलिस ने उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में जाकर एक खूंखार गैंगस्टर को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली है। दीपक बॉक्सर नाम के खूंखार अपराधी को देश में लाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ऐसा ऑपरेशन इससे पहले देश के किसी भी राज्य की पुलिस ने पहले कभी नहीं किया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बेहद पेशेवर अंदाज में यह ऑपरेशन पूरा किया और दीपक बॉक्सर नाम के गैंगस्टर को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली। खबर है कि गैंगस्टर दीपक को दिल्ली पुलिस के अफसर मेक्सिको से तुर्की ले गए हैं और वहां से दीपक को भारत लाया जाएगा और कुछ ही घंटों बाद दीपक बॉक्सर भारत पहुंच भी जाएगा। मेक्सिको में हुए इस ऑपरेशन को दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली पुलिस की एक टीम दीपक बॉक्सर की हर हरकत पर नजर रख रही थी और उसे दबोचने की प्लानिंग बेहद खुफिया तरीके से चल रही थी। जैसे ही मेक्सिको में दीपक बॉक्सर की लोकेशन का पता चला, दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शुरू हो गया। ये दिल्ली पुलिस का पहला इंटरनेशनल ऑपरेशन था। 7 समंदर पार पहुंचकर एक खूंखार गैंगस्टर को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस के अफसर पहुंच गए। पहली बार एक इतने डिस्टेंट जगह से इतने वांटेड ऑपरेशनल हेड को लेके आने में एक सफलता मिली है। 10 बड़े अपराधों में वांटेड दीपक बॉक्सर पर पुलिस की नजर पिछले कई महीनों से थी। खबर है कि अगस्त में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी और उस बैठक में भगोड़े अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। और उसी बैठक के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कुछ खूंखार अपराधियों के खिलाफ अपनी कई टीमों को काम पर लगा दिया। दीपक बॉक्सर के बारे में पुलिस को ताजा सूचना तब मिली जब उसने बरेली से एक नकली पासपोर्ट बनवाया और उस पासपोर्ट में अपना नाम रवि अंतिल लिखवा लिया। न्यूज़ 18 के पास उस पासपोर्ट की कॉपी भी है जिसकी मदद से दीपक बॉक्सर मेक्सिको पहुंच गया था। इस पासपोर्ट में उसने अपना शहर मुरादाबाद बताया। नकली पासपोर्ट के दम पर वो 29 जनवरी को ही कोलकाता से रवाना होने वाली एक इंटरनेशनल फ्लाइट में सवार हो गया। कोलकाता से वो कजाकिस्तान पहुंच गया, लेकिन कजाकिस्तान में भी ज्यादा दिन टिका नहीं, बल्कि वहां से उसी नकली पासपोर्ट की मदद से वो दुबई पहुंच गया। जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए उसने एक लंबा रूट बनाया था। दुबई से वो तुर्की पहुंचा और कुछ ही दिन में वो तुर्की से दोबारा दुबई पहुंचा और शायद वो इस तरीके से जांच एजेंसियों को भटकाने की कोशिश करता रहा और फिर बाद में उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में पहुंच गया। खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग और खुद गोल्डी बराड़ उसकी पूरी मदद कर रहे थे, लेकिन किसी भी गैंग को इस बात की भनक नहीं थी कि दिल्ली पुलिस के अफसरों की नजर भी दीपक बॉक्सर के हर ठिकाने पर थी। दावा यह है कि मेक्सिको में दिल्ली पुलिस को उसकी सटीक लोकेशन मिल चुकी थी, जिसके बाद उसे दबोचने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। दीपक बॉक्सर पर यूं तो दर्जनों आपराधिक केस दर्ज हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के निशाने पर वो 2 साल पहले आया था। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले दीपक बॉक्सर का असली नाम है दीपक पहल। दीपक पहल पर दिल्ली में अमित गुप्ता नाम के बिल्डर की हत्या का आरोप है। इसके अलावा एनसीआर के अलग अलग शहरों में उस पर हत्या की कोशिश, अवैध वसूली, अवैध हथियार रखना, पुलिस पर हमला और पुलिस की कैद से अपराधियों को छुड़ाने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश मार्च 2021 से ही थी, जब उसने पुलिस को चकमा दिया था। वो दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से पुलिस की कस्टडी से कुलदीप नाम के गैंगस्टर को छुड़ा कर ले गया था और उसने बिल्कुल फिल्मी अंदाज में पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर इस अपराध को अंजाम दिया था। पुलिस वालों को चकमा देकर अपराधियों को छुड़ाने या जेल से भगाने के मामले में उसे माहिर माना जाता है। दीपक पहले किसी जमाने में एक तगड़ा बॉक्सर हुआ करता था। वो 57 किलोग्राम कैटेगरी में जूनियर नेशनल चैंपियन भी रह चुका है, लेकिन एक खिलाड़ी को मुक्का मारने के लिए पहले उसे सस्पेंड कर दिया गया और फिर स्पोर्ट्स कोटे से उसे सरकारी नौकरी भी नहीं मिल पाई, जिसके बाद वो अपराध की दुनिया में चला गया। उसी वक्त जितेंद्र मान उर्फ गोगी नाम का गैंगस्टर अपना गैंग चलाया करता था, जिसने दीपक को अपने गैंग में शामिल कर लिया। फिर 2016 में हरियाणा के बहादुरगढ़ में गैंग के मुखिया गोगी को दीपक ने पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लिया। उसके बाद तो गोगी और दीपक बॉक्सर की जोड़ी का बोलबाला बढ़ता ही चला गया। 2021 में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में गैंगस्टर गोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे गैंग की कमान दीपक बॉक्सर के हाथ में आ गई। जिसके बाद दीपक ने एनसीआर के कई शहरों में अपराधियों का नेटवर्क बना लिया। खबर है कि दीपक को दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन का अनुमान भी पहले से था, इसलिए उसने जान बचाने के लिए गोल्डी बराड़ की मदद ली। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोल्डी बराड़ की ही मदद से वो नकली पासपोर्ट बनवाकर मेक्सिको पहुंचा था। कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहा, जिसके तहत इसको दीपक पहल को कैनकून से एप्रीहेंड किया गया। माना जा रहा है कि उसका ठिकाना मेक्सिको में भी ज्यादा वक्त तक नहीं रहने वाला था। जांच एजेंसियों को आशंका ये थी कि वो अमेरिका में शरण लेने की पूरी तैयारी कर चुका है और अगर वो गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर अमेरिका में कोई नई जुगलबंदी कर लेता तो उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा होने से पहले ही उसे धर दबोचा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में आतंकियों का निशाना बन रही पुलिस और चीन के नागरिकों के मामले में न्यूज़ 18 के हाथ बहुत बड़ी खबर लगी है। न्यूज़ 18 को सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने चीन के एक नागरिक को आतंकवादी होने के शक में गिरफ्तार किया है।
उस चीनी नागरिक के पास एक अवैध पिस्तौल और कारतूस भी मिले हैं। ये गिरफ्तारी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से हुई है। खैबर पख्तूनख्वा वो जगह है जहां रह रहे चीन के नागरिकों और पाकिस्तान की पुलिस पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान इन हमलों की जिम्मेदारी लेता रहा है। इस वजह से शी जिनपिंग पाकिस्तान में रह रहे चीन के नागरिकों को कड़ी सुरक्षा देने के लिए शहबाज सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 को सूत्रों ने बताया कि चीन, पाकिस्तान और टीटीपी के फसाद की इस कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले चीन के नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। हमलों का दावा टीटीपी कर रहा है। चीन पाकिस्तान को एक्शन लेने को कह रहा है, और जब पाकिस्तान एक्शन लेता है तो अपने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आतंकवादी होने के शक में चीन के ही नागरिक को गिरफ्तार कर लेता है। यानी कहने का मतलब यह कि पाकिस्तान जिस चीन को अपना जिगरी दोस्त बताता है, उसने अपने दोस्त को ही आतंकवादी बताकर उसके नागरिक पर हाथ डाल दिया। बताया गया कि चीन के नागरिक के पास बिना लाइसेंस की एक पिस्तौल और 14 कारतूस भी मिले। और तो और चीन के उस नागरिक के पास ट्रेवल डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान को चीन का वो नागरिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले के दर्रा आदम खैल में मिला। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मौजूद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है। वहाँ टीटीपी पाकिस्तान के सुरक्षा बल को बार बार टारगेट कर रहा है। और चीन के कई नागरिक भी टीटीपी की हिट लिस्ट में हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में चीन के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान की सेना और खुफिया विभाग खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों की तलाश में अभियान चला रहा है। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में चीन का नागरिक ही पाकिस्तान के हत्थे चढ़ गया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की कोशिश ये साबित करने की है कि चीन ने उसके यहाँ अपने आतंकवादी छोड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान की पुलिस और सेना को ही मार रहे हैं। इससे पहले खुद पाकिस्तान कह चुका है कि टीटीपी उसके सुरक्षा बल और उसके यहाँ रह रहे चीन के नागरिकों पर हमले कर रहा है, क्योंकि टीटीपी पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान की सरकार के साथ किया गया सीज फायर एग्रीमेंट तोड़ चुका है। इसलिए पिछले महीने पाकिस्तान ने अपनी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के 1,500 से ज्यादा जवान खैबर पख्तूनख्वा में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे चीन के नागरिकों की सुरक्षा में लगाए थे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीटीपी के हमलों से निपट नहीं पा रहा। इसलिए इस बात का भी शक जताया जा रहा है कि पाकिस्तान आतंकी हमलों का ठीकरा चीन पर ही फोड़ना चाहता है। इधर राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पर सरकार और डॉक्टरों के बीच समझौता हो गया। इस बिल के खिलाफ पिछले कई दिनों से डॉक्टर हड़ताल पर थे, जिस पर समझौते के बाद उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। सरकार और डॉक्टरों के बीच राइट टू हेल्थ बिल पर हुए समझौते के तहत अब निजी अस्पताल इसके दायरे से बाहर होंगे। सुबह 8 बजे से सारे प्राइवेट अस्पताल और सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपने काम पर रूटीन में वापस लौटेंगे। किसी भी तरह की सरकारी मदद से चलाए जा रहे अस्पतालों के अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ही ये कानून लागू होगा, जिसकी जानकारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए दी। उधर फिनलैंड की नेटो में एंट्री होते ही पुतिन भड़क गए, क्योंकि अब नेटो रूस के दरवाजे तक आ गया है। फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य बन गया है। फिनलैंड ने पिछले साल यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, और अब वो नेटो का हिस्सा बन चुका है। जिसका मतलब यह हुआ कि नेटो पुतिन के दरवाजे तक पहुंच गया, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। दोनों सीमा साझा करते हैं, और इसी बात ने पुतिन का दिमाग खराब कर दिया। रूस ने साफ कर दिया कि नेटो आग से खेल रहा है, क्योंकि फिनलैंड के नेटो का सदस्य बनते ही झगड़ा बढ़ने का चांस बढ़ गया। Разумеется, все это создает риски существенного расширения конфликта. पुतिन ने यूक्रेन पर हमला ही इसलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि नेटो रूस की सीमा से दूर रहे। लेकिन फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद वही हुआ जो पुतिन कभी नहीं चाहते थे। उन्होंने फिनलैंड को धमकी भी दी थी कि लेकिन रूस के साथ 1300 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला फिनलैंड नेटो का हिस्सा बन गया। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर तो फिनलैंड की सीमा से केवल 400 किलोमीटर दूर है। रूस का सेंट पीटर्सबर्ग उसकी आर्थिक राजधानी कहा जाता है, और वहां उसके कई अरबपति रहते हैं। और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद नेटो का बाल्टिक सागर के रास्ते रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर का पूर्वी हिस्सा है, जो फिनलैंड, एस्टोनिया और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर तक फैली है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि फिनलैंड की नेटो में एंट्री ने रूस का वो डरावना सपना सच कर दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन बर्बाद हो गया। क्योंकि नेटो रूस को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। एक तरफ पोलैंड में उसकी सेना बैठी है, और अब वो फिनलैंड में भी घुस गया। यानी नेटो ने रूस को चारों तरफ से घेरने की रणनीति का एक पड़ाव और पार कर लिया है।